जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और आज हम फिर वही जो मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा सेशन चल रहा है, वो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार जनजातीय आंदोलन हुआ, ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था व्यापार छोड़कर। उसके बाद हमने ये भी बताया कि उसके बाद किसान आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। कर को लेकर इतना टैक्स बढ़ा दिया जाता था, चाहे फसल नुकसान हो जाए चाहे कुछ भी हो, आपको टैक्स तो चुकाना ही हो। इन सभी चीज़ को देखकर हमारे जो देश के जो नेता थे, जो दिग्गज, जो सोचने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से आंदोलन करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। एक संगठन बनाया जाए और एक संगठन के माध्यम से और एक सभा के माध्यम से जो ब्रिटिशर्स है उसको चुनौती दिया जाए। यहाँ तक कि जो उस समय का जो दौर चल रहा था उसमें जो मज़दूर काम करते थे उनको जो उचित मजदूरी है वो भी नहीं मिलता था, तो और शोषण भी किया जाता था। हद से ज़्यादा गधा की तरह काम करवाते थे लोग, लेकिन पैसा उनको बहुत कम दिया जाता था, उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था और विरोध करने पे उनका शोषण किया जाता था। उनका जो सैलरी है जो दरमाहा उनको मिलता था वह भी रोक दिया जाता था। तो ये सब कहीं ना कहीं अशिक्षा की कमी था, शिक्षा की कमी था, अशिक्षा था लोगों में, लोग जागरूक नहीं थे। यही सब देखकर आजकल भी होता है बहुत चीज़। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कुछ नहीं। आज हमने एक नया नाम सुना है, मसीहा। अगर आप यह सोचते हैं कि कोई किसी लड़की के चक्कर में अगर आप सोचते हैं कि उस लड़की का हम मसीहा हैं, तो ये आपका भूल है। जब तक आप सफल नहीं हैं तब तक आप किसी का मसीहा नहीं बन सकते हैं, चाहे कुछ भी कर ले। आपको हक नहीं है कि हम उसका मसीहा बन के चले या फिर उसका हम राजा बने। एक होता है ना, वो लेवल आप नहीं कर पाइएगा। आपको ऐसा बात सुनने को मिलेगा कि जिसका कोई हद नहीं है। तो इसलिए ये मेरा अनुभव और हमारा प्रैक्टिकल है, और लोगों का भी है। दुनिया में हर लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों को। जो इंसान का जो भी क्रियाकलाप है, जो भी करता है लोग, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज लाइफ से जुड़े हैं, जो स्कूल लाइफ से जुड़े हैं, उनको सब कुछ पता है कि क्या है नहीं है। तो अगर आपका मन में चल रहा होगा कि हम किसी का मसीहा बने हुए हैं, तो ये आपका भूल है। कोई मसीहा किसी का नहीं होता। जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप भूल मत कीजिए कि हाँ कोई आपका बात सुन ले। आपके परेशानी से, आपका जो प्रॉब्लम है, आपको जो तकलीफ़ होता है, उससे किसी को मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें और अपने आप को मजबूत बनाइए, ताकि दुनिया को यह लगे कि हम उसको खोकर बहुत बड़ा गलती कर दिए। काश, छोड़िए, आगे शब्द नहीं है कहने के लिए। चलिए, इन सब फालतू के, इस सब चीज़ को फालतू हम समझ रहे हैं आज से, और धीरे धीरे इंसान को पता चलता है कि कैसे क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना प्रारंभ करता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा ये सब कुछ हो जाने के बाद इंसान को टूट जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अरे ये जो सब कुछ ये जो टी शर्ट है, ये जो बाल है, हाथ में वॉच है, बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल है, आपका सब कुछ है, ये कोई नहीं दिया है आपको, आपका माँ बाप दिया है। वो आपके आस में है, उनके लिए कीजिए। और कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपके दर्द को, अरे माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं। वह 1-2 रोटी कम खाएंगे, आधा पेट खाकर, और कोशिश करेंगे कि आपको वो हर खुशी दे जो उनसे बन रहा है। माँ बाप अच्छा कपड़ा नहीं पहनते हैं, पता है? दुनिया का सबसे वह दर्दनाक सीन होता है, दर्दनाक पल होता है, जब एक पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है, पढ़ा लिखा बेटा बेटी होती है, वह ग्रेजुएशन करने के बाद अपने अनपढ़ माँ बाप से पैसा मांगते हैं। इससे बड़ा विडंबना, इससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं है। तो उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए जगना है, और इस दुनिया में आपका सुनने वाला, आपका कद्र करने वाला और आपके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है।
सभी लोग स्वार्थी हैं और स्वार्थी हैं। जहाँ कहिएगा वहाँ हम इस बात को रख देंगे और सब कुछ का प्रूफ है, सब कुछ आदमी जानता ही है। इस दुनिया में क्या हो रहा है वो सब लोग जान रहा है। तो इन सब चीज़ों के चक्करों में पढ़कर और अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि फालतू का जो 2.5-3 अक्षर का जो वर्ड है उसको हम फालतू समझते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई कुछ नहीं है। एक चीज़ मत भूलिए, यह कलयुग चल रहा है। ना यह सतयुग है, ना कृष्ण युग है, न राम युग है, न द्वापर युग है, न त्रेता है। जो भी समझना है समझ लीजिए, कलयुग है। और इस ज़माने में अभी भी 1% वैसे सच्चे लोग हैं जिसको हम मानते हैं और आपको भी मानना चाहिए। अगर 10 गुंडा आपको घेरता है कहीं पे, 10 किडनैपर, तो उसमें एक जो किडनैपर होगा उसको आपके प्रति दया आएगा और वो सोचेगा कि छोड़ दिया जाता, इसको छोड़ देते या फिर चला जाता। बड़ी तड़प रहा है, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। 1% को हम मानते हैं, लेकिन वो 1% आज तक दिखा नहीं। कुछ कुछ चीज़ों में दिखता है, लेकिन जिस चीज़ के चक्कर में हम लोग भागते हैं उसमें आज तक तो हमको 1% नहीं दिखा कि ऐसा भी होता है। कभी कभार देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, वो 1-8% दिखाई देता है। वो लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं जिनको इस तरह का दोस्त मिलता है, साथी मिलता है, वो होता है। लेकिन उन फालतू जो शब्द है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे और अपना जो कर्म है, जो लोग आंख बिठा के बैठे हुए हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ उनका नाम करने के लिए, उस पर हम काम करेंगे और उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, उनके बारे में सोचेंगे। अरे कितना ही पढ़ना ही है। हम मानते हैं कि अगर 7 से 8 महीने अगर अच्छा से मेहनत कर लिया जाए तो हर चीज़ हासिल हो सकता है। लेकिन वो फालतू सबका चक्कर छोड़ के और उस पर से ध्यान हटा के, नहीं तो कहीं का नहीं रहिएगा। इस चीज़ को याद रखना हमेशा हमेशा के लिए। अभी हम मानते हैं कि मेरा बात बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस दुनिया में लोग स्वार्थी है। छोड़ो, चलिए आज जानते हैं किसान सभा के बारे में कि किस तरह जो हरामी अंग्रेज था, किस तरह से सताना लोगों को शुरू किया, भारतवासियों को। वो सब शिक्षा की कमी था, उसी में कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने जमकर विरोध किया और जमकर उनका जहाँ तहाँ विद्रोह, जहाँ तहाँ आंदोलन, सभा, संगठन बनाकर और अंततः उस चट्टान जैसे मुट्ठी भर, एक होता है ना कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जो पारा होता है ना, पारा Hg बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 80 होता है, जो थर्मामीटर में होता है। वो अगर आँख में पड़ गया, इतना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, उसको आप इस तरह से हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। उसको आप अगर हाथ में ऐसे रखते हैं, उसको डालिएगा फोड़ के, तो गोला रहेगा एकदम। जो राई होता है, तोड़ी, सरसों, उसके जैसा रहेगा यहाँ पे गोला। या फिर आप देख सकते हैं कि जो साइकिल का जो बॉल बेयरिंग होता है, उसके जैसा गोला रहेगा सिल्वर कलर में, ठीक है, वो गोला गोला रहेगा। लेकिन अगर आप चाहिए कि उसको उठाए, हाथ से ऐसे पकड़े, तो नहीं पकड़ाता है। और वो उससे भी छोटा सा कण अगर आपके आँख में पड़ जाए तो बड़ा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए वो मुट्ठी भर जो अंग्रेज थे, उसको किस तरह इन लोगों ने, जो हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग थे, जो महापुरुष लोग थे, किस तरह यहाँ से खदेड़े हैं और किस तरह उनका विरोध किए हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज किसान सभा क्या होता है, मजदूर संघ क्या था, किस तरह से इसका जरूरी पड़ा भारत को, इसके बारे में जानेंगे। आखिर कारण क्या था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहले इन सब चीज़ों को देखकर, सबसे पहले 1918 में उत्तर प्रदेश में नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय, तीनों आदमी प्रयास किए इन सब चीज़ों को देखकर। कौन कौन? नारायण द्विवेदी, 1918 की कहानी बता रहे हैं। 1918 का यह घटना है, उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता है किसान सभा, याद हो गया। उत्तर प्रदेश 1918 में नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, तीनों आदमी के प्रयास से जो है किसान सभा की स्थापना किया गया, उसको बनाया गया। इसका कारण क्या था? आखिर भाई किसान सभा क्यों बने, क्या ज़रूरत पड़ा किसान सभा बनाने का, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, किसान की स्थिति को सुधारने के लिए तथा मांग को रखने के लिए, किसानों का बहुत स्थिति दयनीय हो गया था।
उनका फसल भी तैयार नहीं होता था, फिर भी टैक्स देना पड़ता था। आधा से ज़्यादा टैक्स मांगते थे, कभी कुछ कभी कुछ, उनका कुछ मांग था। उन सबको सुनने के बाद इन तीनों ने, नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय ने प्रारंभ किए इस किसान सभा को सुचारू रूप से चलाने का और एक संगठन के रूप में निर्माण करने का इन्होंने प्रयास किया। अब क्या होता है कि फिर 1918 में वो 2 साल बाद फिर यूपी में ही, फिर 1920 में यूपी में अवध था, यूपी में अवध किसान सभा का स्थापना फिर होता है। 1920 में यूपी में फिर से अवध किसान सभा का स्थापना होता है। उसके बाद देखिए, अभी जो अवध जो किसान सभा थे वो उसका निर्माण किसने किया? तो बाबा रामचंद्र जी थे, बाबा रामचंद्र। हालांकि रामचंद्र, जो बाबा रामचंद्र थे वो महाराष्ट्र के थे, वो यूपी के नहीं थे। लेकिन किसान की स्थिति इतना दयनीय हो गई थी, इन सब कुछ को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए। और जान लीजिए कि बहुत लोगों को यह लग रहा होगा कि भाई पढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। अरे गधा, कथी पढ़ाते जा रहे हैं? तुमको पढ़ना पड़ेगा, और खेल थोड़ी है पढ़ाई। ऐसा ही सपना पूरा कर लोगे और अपने आप को किसी मुकाम तक पहुंचा लोगे? ऐसा नहीं होता है। तुमको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो। पढ़ाई खेल नहीं होता है, इंटरटेनमेंट नहीं है। इंटरटेनमेंट करना है तो जाइए गोवा के बीच पर, एक से एक इंटरटेनमेंट मिलेगा। हर जगह पे इंटरटेनमेंट का साधन है। पढ़ाई के समय ओनली पढ़ाई और सीरियसनेस के साथ, इधर उधर की बात नहीं। तो 1920 में यूपी में अवध किसान सभा की स्थापना किया गया था। वो किए थे बाबा रामचंद्र, और रामचंद्र यहाँ के नहीं थे, यूपी के नहीं थे, वो महाराष्ट्र के थे। ठीक है। फिर 7 साल के बाद 1927 में, 1927 लगता है मार्कर का इंक खत्म है, 1927 में बिहार किसान सभा, अपना बिहार में बिहार किसान सभा का स्थापना होता है। किसके द्वारा? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा का स्थापना होता है। तो हमने देखा कि बिहार में कब? 1927 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के लेकर जो है इन्होंने ये बिहार किसान सभा का स्थापना करते हैं 1927 में। अब आगे आते हैं कि क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, फिर 1 साल बाद 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा, फिर 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का स्थापना होता है एनजी रंगा के द्वारा। नाम था एनजी रंगा के द्वारा, आंध्र प्रदेश में होता है। क्लियर हो गया। 1927 में बिहार में हुआ था शाहजानंद के द्वारा, ये भी मैंने बताया। हमने आपको बताया कि 1920 में बाबा रामचंद्र के द्वारा हुआ था। हमने बताया कि सबसे पहले 1918 में नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और मदन मोहन मालवीय के द्वारा सबसे पहले किया गया था, मैंने ये आपको बताया। 28 में आता है आंध्र प्रांतीय किसान सभा, जो एनजी रंगा के द्वारा किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब फिर आते हैं 1936 में। देखिए 1936 में क्या होता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। इस अखिल भारतीय किसान सभा का इससे पहले नाम क्या था वो जानेंगे, किसान कांग्रेस। जो अखिल भारतीय किसान सभा था उसका इससे पहले नाम था किसान कांग्रेस। ठीक है। चलिए, अभी जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, इसका पहला सम्मेलन की बात करें अगर हम, तो लखनऊ में किया गया। क्लियर है। जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ उसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में होता है। एकदम याद करते चलेंगे, मेरा उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, अध्यक्ष की बात करें अगर इस अखिल भारतीय किसान सभा का, जिसका पहले नाम था किसान कांग्रेस, तो इसका अध्यक्ष की बात करें तो शाहजानंद सरस्वती थे, और महासचिव की बात करें तो एनजी रंगा जी थे। इन्हीं दोनों के जो सहयोग से यह अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में किया गया। तो कौन कौन थे इसमें? अध्यक्ष थे अपना जो बिहार में किए थे 1927 में शाहजानंद सरस्वती, और महासचिव की बात करें तो एनजी रंगा जी थे, इन्होंने किया था। अब पता है कि इसमें पंडित नेहरू जी भी भाग लिए थे, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें भाग लेते हैं। जब ये बैठक हुआ शाहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा के द्वारा, इसी में मान लिया गया कि इसी दिन से वह दिन कौन था?
1 सितंबर 1936, और इसी 1 सितंबर 1936 से यह मान लिया गया कि आज से पूरे भारतवर्ष में किसान सभा के रूप में मनाया जाएगा, और उसी दिन से लागू हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे 1 सितंबर किसान सभा के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब आता है भूदान आंदोलन की कहानी। भूदान, हमने बताया किसान दिवस समझ गया, 1 सितंबर 1936 से प्रारंभ हुआ, तो प्रत्येक 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं भूदान आंदोलन, ये होता है 1951 में। भूदान आंदोलन हुआ कि स्वतंत्रता के बाद, जब देश आज़ाद हो जाता है तो स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। ठीक है, भूदान आंदोलन इसमें चलाया गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, इसमें एक छोटा सा घटना है। इसमें जमींदारों को भूमि जो है किसानों को दान देना पड़ा, मजबूर कर दिया गया इस आंदोलन से। भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के द्वारा यह कहा गया कि आपको जो कृषक लोग हैं, जो छोटे मोटे, उसको भूमि को जो ज़मीन है उसको दान में देना पड़ेगा। उसको लेकर यह आंदोलन हुआ था। तो यह जमींदारों को मजबूर कर दिया गया था कि आपको यह करना पड़ेगा और एनी हाउ करना पड़ेगा, तो हुआ। अब आते हैं मजदूर संघ। आखिर मजदूर संघ क्यों हुआ? मजदूर संघ की ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब उस समय, आपको यह बता दें कि बहुत सारा फैक्ट्री था जो अंग्रेज का, जो यहाँ पर भारत में चल रहा था। उसमें कुछ जो जमींदार थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनके भी कुछ उसमें जो था शामिल था, उसमें उनका भी कुछ शेयर उसमें था। तो उसमें यही हुआ कि जो मजदूर थे उनको यह कह दिया गया कि भाई आपको जो है काम तो कीजिए, लेकिन उचित पैसा नहीं मिलता था, सैलरी उचित नहीं मिलता था। इसको लेकर किसानों ने विरोध करना प्रारंभ किया और दरखास्त किया जो हमारे देश के जो दिग्गज नेता थे उन लोगों से कि हम इस पर भी कुछ आवाज़ उठाया जाए। तो वह घटना है 1918 की। 1918 की वह घटना है कि पहला अगर बात कर ले हम, सबसे पहले अगर मजदूर संघ का अगर स्थापना की बात करें तो भारत का पहला संघ मद्रास मजदूर संघ बना। अगर बात कर ले हम 1918 में कि भारत का पहला मजदूर संघ की बात कर ले तो मद्रास मजदूर संघ था। याद हो गया, भारत का पहला मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ। और हमने क्या कहा था, भारत का पहला किसान सभा जो है वो हमने आपको बताया कि किस स्थिति में वो 1918 में बना था यूपी में। क्लियर? और ये मद्रास मजदूर संघ था। तो बीपी वाडिया, देखिए इसके जो किए थे, यह स्थापना किए थे किसान सभा का, तो वीपी वाडिया द्वारा यह स्थापना किया जाता है। ठीक है, और 1918 में एटला, ATLA मतलब अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा एटला चलाया गया, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। पूछता है सीधे सीधे, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में सीधे सीधे आएगा कि बताइए 1918 में एटला जो है उसका स्थापना किसने किया था? तो हम याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ और, महात्मा गांधी के द्वारा ट्रांसटीशिप चलाया गया था। ट्रांसटीशिप का सिद्धांत दिया गया। अब जानेंगे कि ट्रांसटीशिप का सिद्धांत था आखिर क्या। तो इसमें महात्मा गांधी जी यह कहते हैं, जो मजदूर ये थे, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनको यह कहे कि देखिए आप, ईश्वर ने आपको सिर्फ यह शक्ति दिया है कि आप पूंजी लगाकर और एक फैक्ट्री का बना दे, उसमें मशीन खरीद के रख दे, सब कुछ खरीद के रख दे, लेकिन उसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग आपका पैसा नहीं है। वो फैक्ट्री ही कौन काम का, आप फैक्ट्री बैठा दिए, आपका काम नहीं चले, उससे आपको इनकम ना है, लेकिन उसका मेन जो है, उस आपका फैक्ट्री का मेन मालिक आपका मजदूर लोग हैं। तो इसी को कहा जाता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इसी के लिए कहे कि आप इस फैक्ट्री का मालिक नहीं है, फैक्ट्री का मालिक मजदूर है, आप इस फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं। तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया और इस जो संघ है, जो मजदूर संघ था, उसको बढ़ावा देने का काम किया। देखिए 1919 में क्या होता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का निर्माण होता है। याद रखेंगे 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी हुआ था 1919 में, इसको याद रखेंगे। तो 1919 में
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सीधे पेपर में आता है, कई बार प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो 1919 में बना। याद रखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई, तो 1919 में होता है। ठीक है, अब आते हैं 1920 में। हम 1920 में क्या होता है कि AITUC मतलब MN जोशी ने इसका स्थापना करते। अब जानेंगे ये क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। 1920 में याद रखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल, इसकी स्थापना करते हैं MN जोशी। MN जोशी जी करते हैं। इनके अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें तो लाला लाजपत राय थे। 1920 में हम क्या देखें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल है, ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में होता है। और अध्यक्ष की बात कर ले तो लाला लाजपत राय थे, और अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री की बात करें तो दीवान चमन लाल जो थे इनके महामंत्री थे। तो हमने देखा कि किस तरह किसान सभा बना, मजदूर संघ बना। एक दो टॉपिक और है इसमें जो हम करते हैं, 1 मिनट। तो अब क्या होता है कि हमने बताया आपको किस तरह कि 1920 में हमने यह चीज़ बता चुके हैं कि 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, काउंसिल नहीं है, कांग्रेस है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री के लिए दीवान चमन लाल, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ ही जब यह स्थापना हुआ इसका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, तो यह हमें कुछ आपसी मतभेद के कारण 2 वर्ग में बंटने लगा। ठीक है, 2 वर्ग में बंटने लगा, एक दक्षिणपंथी, एक वामपंथी। तो वामपंथी का कुछ साम्यवादी विचारधारा था, उसको लेकर दक्षिणपंथी हट गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसका परिणाम क्या निकला जब ये दोनों बंट गए कि 1929 में नागपुर अधिवेशन, 1929 में नागपुर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, जिसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बंट जाता है। उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमने देखा क्या कि 1929 में जो नागपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसी समय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 2 भागों में बंट गया, दक्षिणपंथी तथा वामपंथी, ये दोनों में बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि आज़ादी के समय वह दौर चल रहा होता है, आज़ादी के समय का। उसी समय मई 1947 में ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होता है। इसके जगह ये तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, लेकिन यहाँ था आज़ादी के समय मई 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होता है, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसकी स्थापना होती है। क्लियर। अब क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देखकर कारखाना ब्रिटिश के द्वारा, जो अंग्रेज़ थे उसके द्वारा कुछ कारखाना अधिनियम लगाया गया। इन सब कुछ जो चला, आंदोलन चला, जो सभा हुआ, संघ बना, उसमें कुछ जो चेंजिंग लाया, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कुछ चेंजिंग लाया अपने नियम कानून में। तो उसमें 4 कारखाना अधिनियम आता है। 4 कितने कारखाना अधिनियम थे? 4। तो पहला अधिनियम क्या कहता है? 1881 में आता है। पहला अधिनियम 1881 में आता है। इसमें क्या हुआ कि जो 7 साल से कम का बच्चा है वो कारखाना में काम नहीं करेगा। पहला बात हो गया। दूसरा बात है कि 12 साल से कम बच्चा है जिसका उम्र है, इसका उम्र 12 साल से कम है, उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया गया पहला कारखाना अधिनियम में। उसका दूसरा कारखाना अधिनियम आता है 1891 में। इसमें क्या होता है, इसमें कहा कि भाई पहले 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या कहता है कि अब 7 को हटाइए, 9 साल से कम वाला बच्चा काम नहीं करेगा। इसको हटा दिया।
और यहाँ जो था 12 साल से कम के लिए जो समय सीमा निर्धारित था, तो कहा कि भाई 12 साल का कहानी ख़त्म कीजिए, 14 साल के लिए जो बच्चा है 14 साल से कम का, उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया जाएगा। दोनों कारखाना अधिनियम याद हो गया। तीसरा और चौथा में कुछ खास नहीं है। तीसरा अधिनियम 1911 में आता है और चौथा 1922 में आता है। इसमें मूल रूप से मजदूरों की स्थिति को सुधारने का काम किया गया और स्थिति सुधरा, और उसका एक ही कारण था कि यह मजदूर संघ, अगर यह संघ नहीं बनता तो यह स्थिति नहीं सुधरती। उसके बाद फिर इनका जो था वो अच्छा हो गया, जो मजदूर थे उनकी स्थिति को अच्छा बनाया गया। तो हमने आपको, उम्मीद करते हैं कि यह हर चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक दो बार देखेंगे आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा, कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मन है वो बना सकते हैं, नहीं तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, पूरा तरह से दिमाग में घुस जाएगा। और हम यह बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वीडियो को लाइक शेयर तो आप नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, गलत बात है, आपको करना चाहिए। इससे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बनेगा। अगर आपका मन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, वह कोई भी एग्ज़ाम हो और जीके लेवल का ऑब्जेक्टिव, बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आप वीडियो को एकदम शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करें, और इसको 1-2 बार देखेंगे तो किसान सभा ख़त्म हुआ। फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री का हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे जो आपको अच्छा लगेगा और आपको याद होगा। फिलहाल के लिए जय हिंद।